टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो वेलकम टू द मजेदार शो विद आदियन फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे सिंगर एंड हाउस बैंड काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। फैजान भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम काशिफ भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि भाई लोग कह रहे हैं सर्दियां आ गई, आपके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, क्या सीन है ये? यार मेरे यहाँ सर्दियाँ नहीं आ रही हैं ऐसे। फिर? या तो शायद मुझे ज्यादा गर्मी लगती है। ओके। लेकिन मुझे अभी तक वो फीलिंग नहीं आई कि सर्दियाँ आ गई हैं। ठीक है। तो मैं अभी भी रात को वैसे ही सो रहा हूँ जैसे मैं सोता था। और ये सुनने में आया कि पेट्रोल खत्म हो गया मार्केट में, लोग लाइनें लगा रहे हैं। 40 मिनट तो मैं खड़ा हूँ लाइन में पेट्रोल भरवाने के लिए। पेट्रोल खत्म नहीं हुआ। फिर? असल में पेट्रोल वाले जो हैं उनको ज्यादा चुल है। वो कह रहे हैं जितना परसेंट हम कमाते हैं उससे भी बढ़ा दें। अच्छा। तो उनको बड़ा अच्छा जवाब मिला कि अगर बढ़ जाए तो आप कमा लीगा। हाँ। हम तो नहीं बढ़ा सकते। दूसरी तरफ माशाल्लाह से पेट्रोल तो खत्म हो गया था। हाँ। और एक और चीज खत्म हो गई। वो क्या है? गैस। ओह। मैंने आज चूल्हा जलाया तो गैस ऐसे आ रही थी जैसे चूल्हे को गैस हुई भी है। मैंने सुबह चूल्हे पे अंडा रखा उबलने के लिए, चूल्हा जला दिया। हाँ। मैं नहा धो के वापस आया, मैंने कहा अब तक तो हो गया होगा। तो चूल्हा वो अंडा पानी में यूं खड़ा हुआ था। पानी में उबाल ही नहीं आ रहा मैदान। गैस खत्म हो गया, लोग पंपे लगा रहे। हाँ। गैस चूस रहे उसमें से। एक नई चीज आई है मुझे। अच्छा। हाँ, ये पंप लगा दो। वो कोई पंप शम टाइप की चीज है। वो तो पानी की मोटर में लगता था मशीन। अरे नहीं, अब गैस भी खींच रहे हैं। मैंने अच्छा। तो उसमें तो बंदा भी निकल आएगा किसी दिन। तो अब वो लोग पंप लगा रहे हैं कि घर का खाना पका सके। अच्छा, मतलब हमारी आवाम इस हद तक चली जाती है कि अपना अपना मामला सेट हो जाए, बाकी सब जाए बाढ़ में। हाँ, बाढ़ में जाए। देखिए ना, बात ये है कि लोग भी गलत नहीं है। जरूरत की चीज है गैस। 2021 में हमारे पास गैस नहीं है। हाँ। सोचें हम कहाँ रह रहे हैं, 2021 में गैस नहीं है हमारे पास। हाँ। और हम बात क्या करें, जान इस मुल्क को ही देंगे। जान दे दी और गैस ना आ रही। तो बड़ा अजीब सा मामला है। अच्छा। सर्दियां आ गई हैं और बस अल्लाह खैर करे। अच्छा, और हर सर्दियों में ये प्रॉब्लम होता है जी। कि जी गैस खत्म हो जाती है। हर गर्मियों में ये प्रॉब्लम होता है कि बिजली खत्म हो जाती है। ये क्या है? ये मसाइल क्यों नहीं ठीक हो पा रहे आदि भाई? ये मसाइल ठीक नहीं होंगे फैजान। अच्छा। ये ऐसा ही है। और देखिए ना, कोरोना में क्यों नहीं असर किया? हाँ। क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिससे यार, हम ये बात झेलते देखो, हुए आ रहे असर हैं। नहीं किया मुझ पे अभी तक है। यार बाकी आपके तो आपके देखिए गुनाह भी ज्यादा हैं, आप बंदे हाँ। भी सही नहीं हो। ये भी ठीक है। डिफरेंट टॉपिक। हाँ। लेकिन ये ऐसा ही मुल्क है। हाँ। मैं बचपन से दिल्ली कॉलोनी के सामने खड्डा देख रहा हूँ। हाँ। 3000 बार वो रोड बनी है खड्डे को छोड़ के। वो खड्डा कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी की तस्वीर ली उन्होंने कहा इस पर आएंगे। अब अभी मैं आपको बताऊं, मैं डिफेंस में रहता हूँ। याद आया था ना, मुझे अच्छा लगता है। कोई कमाल नहीं है, डिफेंस का बहुत बुरा हाल है। डिफेंस में ना एक स्ट्रीट है, मैं आप सबको बताता हूँ, आ जाए। बी स्ट्रीट पे मैं भी वहीं रहता हूँ। वो बी स्ट्रीट जब 26 की तरफ जाती है ना, हाँ। तो उसके बीच में गटर बने हुए, गटर के ढकने होते हैं ना जिसमें पानी अंदर चले, जमीन से ऊपर। अच्छा। तो वैसे गटर नीचे होता है ताकि पानी जाए। हमारे यहाँ ऊपर है तो पानी को पकड़ के अंदर जाना है नीचे। लेकिन देखो, तुम ये ऐसा करते है। हो, जब तुम एड्रेस बताते हो ना, फिर लोग घर आते हैं रिश्ते लेके। नहीं, अल्लाह खैर करे। तो अजीब सा मुल्क है। हाँ। और हम उसमें फिर भी खुशी से रह रहे हैं। और माशाल्लाह। हम कोशिश यही करते हैं यहाँ आके कि लोगों में खुशियां बांटे। हाँ। तो यही हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा। हाँ। और हमें ऐसे ही जीना है। ऐसे ही जीना है। ठीक है जी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हाँ, उन्होंने भी वैसे गेस्ट कम है, गेस्ट दोस्त- तो नहीं कह सकते। हाँ, हाँ। गेस्ट कम है, दोस्त ज्यादा हैं, भाई बड़े भाई हमारे। बड़े भाई, बिल्कुल। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैंने उनके साथ बड़े लंबे अरसे तक एक काम किया, एक प्रोजेक्ट किया, और उनके साथ बिल्कुल घर वाली बात है। बहुत ही जबरदस्त आदमी है जी, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। जब काम करते हैं बहुत कमाल करते हैं, और ऊपर से जिस आप उनको रूप में देखना चाहें आप देख सकते हैं, बिकॉज ये वो एक्टर हैं जिनको आप अगर बोलें कि आपने अपनी लुक चेंज करनी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उस कैरेक्टर में डूबने के लिए। और इतना जबरदस्त काम करते हैं और इतना ज्यादा काम करते हैं, फिर भी अभी तक इंसान के बच्चे हैं। ये इसको बड़े मसाइल होते ये हैं। मुझे बड़ा मसला होता है। हाँ, कि लोग अगर हम्बल हो तो आदि भाई कहते हैं वो भी तक इंसान के बच्चे, बड़ी बात है। अच्छी बात है। हाँ, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। हमारे बड़े भाई हैं, इनको हम बहुत सारा तंग करने वाले हैं। हमारे बुलाने पर आए हैं, बहुत शुक्रिया इनका अदा करना है हमने। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर सोहेल समीर।
यार सुहेल भाई, क्या? आइए आइए आइए, तशरीफ सबसे रखिए। पहला सवाल मैं नहीं, पूछूंगा। पहले मैं पूछूंगा। मैं पूछूंगा। अरे इधर तो भाई, क्या हो इधर गया? तो मुझे माफ कर। अरे, इधर बैठे। मैंने आप दोनों के उधर डांस कर लिया, मैं माफ नहीं कर भाई, अस्तगफुरुल्लाह, बैठे 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 ना, बैठे बैठे। मैं नहीं आती भाई, पहले आप बैठे। सर मैं तो बैठूंगा, मैं थक जाता हूँ। आप बैठे। बैठे। अब मेरा पहला सवाल ये कि हमने पैसे पूरे देने ना, हाँ। तो आधे सुहेल भाई क्यों आए? आधे किधर हैं बाकी? वेयर इज द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री? देखिए, मैं आप दोनों से इतना इंस्पायर हूँ कि मैं पूरा हर काम ना कमिटमेंट के साथ करता हूँ। सुहेल भाई ने जितना अपने आप को जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया ना इस वक्त, मैं हैरान हो गया। मैं समझ रहा था मैंने बड़ा कमाल किया थोड़ा वेट लूज करके, इन्होंने तो भाई आधा आदमी खत्म कर दिया है। मैं आपको देख रहा हूँ कि मेरा दिल बार बार कह रहा है मैं आपको कहूँ मैं अपने जिस्म देखना चाहता हूँ, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। मेरी चाहत अलग है। लेकिन जो कमाल की बात मैंने आपसे कहा, मैंने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। उसमें से एक बात ये कि आप डेडिकेशन देखें कि एक प्रोजेक्ट के लिए आदमी इतना ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये वो आदमी नहीं लग रहा जो हम खुदा और मोहब्बत में देख रहे थे या जो हमने और दूसरे प्रोजेक्ट्स में देखा है। हैट्स ऑफ, जबरदस्त सुहेल भाई, लेकिन कमाल की बात। ये बताएं कि ये सब तो इसने बता दिया, क्या ये हाँ। प्रोजेक्ट के लिए था? अब मैं जानना ये प्रोजेक्ट चाहूंगा के लिए क्या, अब मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और आपने क्यों किया अपने साथ ये। एक्चुअली काफी अरसे से हम सबके सभी कोशिश कर रहे होते हैं अच्छे काम की तलाश के जी, लिए। बिल्कुल। जब कोई अच्छा काम आए तो फिर आपको उसके लिए पूरा अपना पैशन, अपनी डेडिकेशन और अपना 100% देना होता है। तो एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक काम था, तो उसके लिए मुझे उन्होंने टास्क दिया कि आपको इस तरह से होना है। मैं यहाँ पर शूट्स भी कर रहा था, सारा दिन मैं शूट करता था और फिर रात को 2-2 घंटे, 2.5 घंटे का मैं वर्कआउट कर रहा था। माशाल्लाह। सुबह फजर के बाद मैं जो है वो कोई 1 घंटे का वर्कआउट करता था। तो मुझे ये था कि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो हमारे मुल्क की बदनामी ना हो, बेइज्जती ना हो, क्योंकि मैं वहाँ पे कमिट करके आया था कि इंशाल्लाह आप जो है ना वो इस बात से डिसपॉइंट नहीं होंगे कि जब मैं आपके सामने आऊँगा तो इंशाल्लाह आप ये कहेंगे कि हाँ यार हमारे यहाँ पर भी वो सब पैशन है। मैं ऑनेस्टली, हमारे पास सब अच्छे एक्टर्स हैं, सब पैशनेट हैं, मेहनत करने वाले हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अप्रिसिएशन नहीं है। बिल्कुल। तो जब गए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जब ये प्रोजेक्ट आएगा ऑन एयर और रिलीज होगा तो मुझे फख्र है कि मैं काम कर रहा था इसमें। अरे लेकिन सर जबरदस्त। मुझे ऐसा लगता है, सर आपने कहा ना यहाँ अप्रिसिएशन नहीं है, मुझे लगता है यहाँ अप्रिसिएशन तो नहीं है, चले कोई मसला नहीं, यहाँ चेक भी नहीं है। यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको कोई चेक से प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तो मुझे लेकिन- ये बताएं कि हाँ। आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम किया, पैसे टाइम पे मिल गए? सब अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं हैरान हुआ हूँ कि जिस तरह से वो अच्छा आपको अप्रिशिएट तो करते ही हैं, साथ में आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी मिल रहे होते अरे हैं वाह। और आपको ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अरसे के बाद ऐसा लगा कि मैं वाकई ये काम कर रहा हूँ जिस इंडस्ट्री में, और हम जो काम कर रहे हैं इसकी एक्चुअल जो शेप है और जो एक्चुअल इसकी डिमांड होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो ये है। ये है। और इसमें मैं जो इसके प्रोड्यूसर हैं हमारे पाकिस्तान से, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। सरमद खुसट ने ये अरे जबरदस्त। प्रोड्यूस की है। बेहतरीन। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आपने एक बात शुरू में कही कि हम अच्छे काम का इंतजार कर रहे होते। आप कहाँ इंतजार कर रहे होते? आप तो माशाल्लाह मुसलसल अच्छा काम किए जा रहे हैं। आपको हम इंतजार वाली पार्टी तो यहाँ बैठी है। नहीं भाई, आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं, होगा। नहीं, इंतजार कर रहे हैं कि हम अच्छा शो कर लें। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप दोनों ने जो कुछ भी किया है बेकार। नहीं। मेरा ख्याल है कि जिस जगह पर भी आप जाकर बैठे हैं, अल्लाह ने आप दोनों को इतना इज्जत से नवाजा है। और मेरा ख्याल है कि मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जो आप दोनों के बहुत बड़े फैंस हैं, जो हमें कह रहे होते हैं, मैं कह रहा हूँ यार मेरे साथ तस्वीर खिंचा लो, कहता दफा करो यार, उन दोनों को बुलाओ। अरे नहीं किस तरह से उनसे ऐसा ना हो बोले इन दोनों को लाओ, हम जब मारे ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो पंगा जो आपने ले लिया कि आपने कहा जी मैं आपको कह रहा हूँ जो मैंने कहा है वो आपको मिलेगा, इंशाल्लाह। कहीं बीच में आपको ऐसा फील हो यार ये दोस्त ये आड़ू हो गया। गलत पंगा ले लिया है ये, क्योंकि वेट लूज करना एक मुश्किल काम है और आप कह रहे हैं आप साथ काम भी करते रहे हैं। फैज़ान, मेरा ख्याल है कि हम वो लोग हैं जो इस फील्ड से जितने भी रिलेटेड लोग हैं, हम कमिटमेंट के पूरे हैं। अगर सुबह 5 बजे का कॉल टाइम है तो हम 5 बजे उठते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जो इस काम से मुंसलिक है, चाहे वो हमारा टेक्नीशियन ही क्यों नहीं है, वो कमिटमेंट का पक्का है और वो यहाँ पे सर्वाइव वो ही कर सकता है जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करता है, वरना यहाँ पर उसका काम ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही। बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक्टिंग को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, अच्छे आर्टिस्ट को उस तरह से नहीं ऑन किया जाता जितना गुड लुक्स को ऑन किया जाता है। तो इसलिए मैं गुड लुक्स से बाहर भागता हूँ। हाँ। मैं इसलिए डिफरेंट वेरिएट कर रहा होता हूँ। मुझे एज एन एक्टर अपने आप को रिकग्नाइज करवाना है। और मुझे किसी ने, यही आप वाली बात पर ही मुझे किसी ने कहा कि
इतना तू सस्ता आमिर खान। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, लेकिन अगर मेरा सस्ता भी हूँ तो चलो हूँ तो सही। नहीं ये किसने बोला, पहले तो उसका नाम बताएं फिर हम उनसे खुद निपट अरे लेंगे। नहीं लेकिन ऐसी ये बात इन्होंने नहीं है। अच्छा बताया कि यहाँ सिर्फ गुड लुक्स को अप्रिशिएट किया था, तो गुड लुक्स हो या फॉलोअर्स हो। लेकिन मुझे लगता है ये चीजें ओवर द इयर्स कुछ चेंज हो रही हैं, चीजें Definitely, बेहतर हो रही ऐसे हैं ही है, डेफिनेटली। ऐसे ही है, ऐसे ही है। काफी लोगों ने इस बात को चेंज करने की कोशिश भी की है, उसमें से आप एक सरफहरिस्त नाम है जो बाकायदा जिस तरह का भी कैरेक्टर है तो अपने आप को उस तरह ढाल लेते हैं और फिर डरते नहीं इस बात से कि जी मेरे सामने कोई और एक्टर है या कोई और हीरो है या कोई और हीरोइन है। ये चीजें मेरे ख्याल से एक परफॉर्मर की निशानी होती है कि टेंशन नहीं होती इस बात की कि जी सामने कौन है। फैजान, मैं ये मानता हूँ और मेरा ये मानना है कि ये अल्लाह की ज़ात आपको दिखला देती है या आप नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर लाइट ऑन है आपके ऊपर तो आप चमक रहे होते हैं इतने सारे सितारों में भी। बेशक। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। आप मेहनत जितनी मर्जी कर लें, आप कुछ जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं है हाँ तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है। क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, सभी उतनी मेहनत करें तो सारे एक सभी फर्स्ट तो नहीं आ सकते। सही बात। तो बस ऐसे ही। लेकिन ये अच्छा, आपने फिर भी- सही, इन्होंने हाँ। ये सही कहा कि अल्लाह मियाँ का ऊपर से रोशनी होती है जिसकी वजह से आप चमकते हो। काशिफ भाई पे एक्स्ट्रा लगानी पड़ी एक लाइट क्योंकि ये उसमें नहीं क्लियर हो रहे थे, ब्लर हो रहे थे। काशिफ भाई यहाँ पर भी यार ये क्या है यार, आप- ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं छोड़ते हमने आपको बताया 30 साल का खड्डा वहीं पे ये कैसे भूल सकते हैं? ये कैसे भूल सकते अच्छा सुहेल भाई, आपने माशाल्लाह स्टार्ट किया मॉडलिंग से जी। और फिर एक्टिंग की तरफ ट्रांजिशन हुई। जरा मुझे बताइए कैसे हुआ ये मामला। मुझे तो कहानी याद है जब आपने मुझे सुनाई थी। इतनी मैं बार चाहता तो मैं सुना चुका हूँ, लेकिन और- यहाँ से भी मैं सुना देता जी, हूँ। please। एक्चुअली मैं ना कभी मॉडलिंग करना चाहता था, ना मैं कोई एक्टिंग करना चाहता था, नाकारा। नाकारा इंसान। मैंने यार बस समझ लें कि कुछ ऐसा हादसा था कि मैंने 3-4 बार ये फील्ड क्विट भी की है हाँ। कि मुझे नहीं करना यार, मैं इस फील्ड के लिए हूँ ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे कभी भी अपने आप को देख के लगता ही नहीं था कि मैं मॉडल बन सकता हूँ या कभी एक्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इस फील्ड को छोड़ा और फिर इस फील्ड ने मुझे ऑन भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे यहाँ से नाम भी मिला, मुकाम भी मिला, पैसा भी मिला, सब कुछ मिला। तो मैं इस फील्ड का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। बेशक मुझे ये नहीं था मुझे करना, लेकिन इसके बावजूद इतने साल टेन्योर और आज भी अल्लाह का करम है कि मैं आप लोगों के शो में बैठा हुआ हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वरना मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गायब भी हो चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, वरना मैंने इसके लिए उतनी एफर्ट नहीं की। मैं हमेशा कहता रहा हूँ इस काम से पहले कि मुझे इस काम का कोई शौक नहीं है, मैं ये काम मेहनत से करता हूँ। लेकिन अब काम करने के बाद मुझे शौक पैदा हुआ है कि हाँ यार मैं ये काम अब मेहनत और शौक दोनों से करूँगा। अच्छा, तो आपने मॉडलिंग की भी है वैसे? हाँ मैंने बहुत मॉडलिंग। तो ये जो कहते हैं मॉडलिंग में गए ये सच है या ऐसी बातें बनी हुई? नहीं तो मुझे एक बात बताइए कि अब सब इमेजिन नहीं करे बस। नहीं आप इमेजिन नहीं, मेरा ख्याल है कि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स हर जगह पर ऐसा है। ये ऐसा तो है। आपके ऊपर अच्छे है। बुरे लोग हर जगह मौजूद अच्छे होते हैं बुरे भाई। लोग तो हर जगह पर है, ठीक ऐसा है। नहीं है। लाजमी नहीं है लेकिन। ये आप पे डिपेंड करता है आदि भाई। अच्छा। क्या अब मुझे देखे ना, मुझे पता है आप दोनों भाई हैं। ठीक है। अब और कोई और समझे तो कि यार हर वक्त ये साथ में क्यों होते हैं, तो ये तो उनकी सोच का फर्क है, मेरी ऐसी सोच नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक है। ठीक सुहेल भाई, है। जब एक प्रोजेक्ट आता है तो उसमें क्या देखते हैं सबसे पहले? कैरेक्टर देखते हैं, पैसे डायरेक्टर? पैसे सबसे पहले सही। क्या कह रहे हैं? आपको तो पता है। मतलब आप कहते हैं भाई पैसे दे दो फिर कुछ भी चलेगा? नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ ऑनेस्टली मैं अभी एक प्ले था जिसमें 60 साल का मुझे कैरेक्टर मैंने प्ले किया। एक मुश्क प्ले था, एक चैनल पे चल रहा था। तो मुझे वो गेटअप, मैंने कहा यार बजट क्या है, उन्होंने कहा ये। मैंने कहा हाँ बस ठीक है, सही है। कैरेक्टर तो आप तब डिमांड करें कि जब आपको पता हो कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो लकीली कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, या फिर लकीली अगर आपका डायरेक्टर अपने पूरे स्क्रिप्ट से इतना ऑनेस्ट हो कि वो आप हर कैरेक्टर को उस तरह से शूट कर रहा हो। अभी लास्ट मेरा एक सीरियल ऑन एयर था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया कि इतनी बड़ी कास्ट में से मैं भी थोड़ा बहुत नज़र आ गया। थोड़ा बहुत यार, मतलब ठीक है, इंसान को हम्बल होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। नहीं है सही है, वरना हमने साथ में प्रोजेक्ट्स किए हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? कितना कुछ आप देखते हैं अपनी सराउंडिंग में और अपनी चीज़ों में, तो फिर आप डिमोरलाइज भी कहीं होते हैं। कहीं पर आपको यार लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, यार मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, मुझसे इससे अच्छा काम लिया जाए। लेकिन वहाँ पर जब ये मसले होते हैं तो आदमी फिर के घर का चूल्हा भी तो जलाना ही है ना। हाँ ये भी क्यों तो एक नहीं। मसला है ना। अच्छा आप बात कर रहे थे गैस की। यार लिहाफ में गैस क्यों बढ़ जाती है, चूल्हों में कम हो जाती है?
ये जब दाल चावल पके ना शाम में ये होता है जब गेस्ट तैयार होकर आता है ना होस्ट के लिए, इस तरह के सवाल आते हैं। अक्सर आपने देखा लोगों के लिया उड़ाओ धुआं भी निकलता आग लगी होती है। अच्छा सुन भाई बताए, अपना काम देखते हैं कितना क्रिटिकली देखते हैं कि यार मैंने अपना अच्छा काम किया या बुरा किया? अच्छा, मैं अपना काम, मेरा ख्याल है कि मुझे टीवी देखे बहुत अरसा हो गया, मैं अपना काम नहीं देखता हूँ। मुझे जब दूसरों के जो है ना कमेंट्स से मुझे आइडिया होता है कि मैंने अच्छा काम किया है। मेरा ख्याल है कि अपनी ज़ात को क्रिटिसाइज़ करना ये हर एक के बस की बात नहीं है कि इंसान अपने लिए हमेशा यही चाहता है कि लोग मुझे अच्छा कहें। मैं हमेशा उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ यार कि आपने ये अच्छा नहीं किया, तो मैं ये भी देखता हूँ कि ये कह कौन रहा है। अगर वो सही बंदा कह रहा है तो फिर मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं अपना काम, हमने इकट्ठे काम किया, मैंने कभी जाके मॉनिटर नहीं देखा कि मैं कैसा आ रहा हूँ कैसा नहीं आ रहा हूँ। मुझे बस ये पता है यार कि काम पूरी मेहनत से करना है, ईमानदारी से करना है। जो हमारी फील्ड को लेके परसेप्शन है कि हराम काम, ओ भाई हम जितना खून पसीना देते हैं, जितनी अपनी पूरी जवानियाँ और अपनी लाइफ सेक्रीफाई करते हैं, उसका कहीं कोई है ही नहीं, कहीं वो किसी काउंटिंग में नहीं है, मेंशन ही नहीं होता, मेंशन ही कहीं नहीं होता यार। कितने साल हम अपने रिश्तों से, अपने प्यारों से दूर हो जाते हैं और सिर्फ यही हम आपस में ही एक फैमिली बन जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है हम 2 साल इकट्ठे रहे, कितना काम, कितनी हमारी मुलाकातें, और जैसे स्प्लिट हुए उसके बाद फिर मुलाकात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम तो ऐसे लोग हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह आपने इतना काम कर लिया, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, अब ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री किसी भी दिन मुझे गैर कर देगी, या वो कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं तो हूँ इधर? नहीं, अभी भी यहाँ आपके अपने आप को गैर कर देते हैं तो ये तो फिर इंडस्ट्री है। इसके बाद शो खत्म कर देते हैं है ना? या तो एक बारी में एक बड़ी बात करें, मैं करती हूँ, नहीं आप ही करेंगे, हम दोनों नहीं करते, नहीं, आप ही करेंगे। बड़ी बात सिर्फ आप करेंगे। बड़ी बात सिर्फ आप करेंगे। आज वक्त इस पे करते हैं हम। काशिफ भाई क्या मसला है यार? ये इनका प्यार है, ये हमारा प्यार है, वरना हम इसको चंडे मारे। ये बताएं सुहेल भाई, माशाल्लाह आप हैं लाहौर से, ठीक है ना? तो पहले आप आते जाते रहते थे, फिर अब आप मूव हो गए, तो इसमें ये मूव करने में कितना सोचना पड़ा, कितना टाइम लगा? मॉडलिंग टाइम में तो मैं खैर आना जाना लगा रहता था, लेकिन लाइफ के कुछ फेजेस होते हैं। एक फेज ऐसा आया कि मुझे ये लगा कि मुझे हिजरत करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर काम की तलाश के लिए नहीं आया था कि मुझे यहाँ पर जाके काम, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कभी किसी प्रोडक्शन हाउस में जाना नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कभी किसी के पास गया हूँ रेफरेंस से या किसी के मुझे काम चाहिए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे हाथ कभी ऐसा नहीं किया माशाअल्लाह। अल्लाह ने ये करम नवाजी की है। शायद मेरी ये इस बात पर मेरा बिलीव है कि मेरा राज़िक अल्लाह है, और जो वो करेगा वो मेरे हक़ में बेहतर होगा और वही बेहतरीन होगा। वो बेहतर लेकर बेहतरीन देता है। अगर आपका इस बात पर एतकाद है तो आप कभी हारेंगे नहीं। अगर हार भी गए तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको कभी अफसोस नहीं होगा इस बात का, रिग्रेट नहीं होता। आप अंदर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं यार कि ठीक है यार, हो सकता है कि ये मेरे लिए हुई नहीं, तो मैं इसके लिए क्यों लड़े जा रहा हूँ। अब मैं कहूँ कि यार कि मैं बड़ा अच्छा होस्ट हूँ और मैं वहां पे बैठ जाऊँ और आप लोग यहाँ पर बैठ जाएं, तो ये शो का तो सत्यानाश होगा ना। अच्छा, आप पीयर्स का काम देखते होंगे आसपास, किसी और का काम देख के आप बोलते हैं यार ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, इन जैसा काम मुझे करना चाहिए। कभी किसी ने इंस्पायर किया आपको? यार मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ ऑनेस्टली, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ या एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ इसको। जो जहाँ कुछ अच्छा मिल रहा हो मैं लेने की कोशिश करता हूँ। और मैं चाहे मेरे वो जूनियर, हालांकि जूनियर सीनियर कोई एक्टर नहीं होता, एक्टर होता है। तो कई ऐसे लोग मुझे इंस्पायर, अभी मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा था तो उसमें एक एक्टर था, वो बेचारा न्यू एक्टर था, लेकिन उसने क्या एक्टिंग की है। और मैं उसको मैंने कहा यार आप लाइमलाइट में क्यों नहीं हो? कहता सर कोई कदर करने वाला नहीं है। अभी ये जो मैं प्रोजेक्ट करके आया हूँ उसमें भी हमारी बाकी कास्ट में भी बहुत सारे अच्छे लोग थे और उसमें न्यू कपल था, लड़का लड़की दोनों। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो इतना उस कैरेक्टर्स में थे कि वो उसी नाम से अपने आप को बुलाते थे। उनकी केमिस्ट्री भी वैसी ही थी, हालांकि वो दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे। क्या बात है, इतनी डेडिकेशन थी। तो यहाँ पर है प्रॉब्लम, क्या करें हम। ठीक है, आपने सरमत भाई के साथ इससे पहले काम किया था? मेरे करियर का स्टार्ट जो है सरमत और सवेरा मैम दोनों के साथ है। जबरदस्त। तो काफ़ी अरसे के बाद हम सफ़र के बाद जब उन्होंने अश्क किया था तो मैंने लास्ट प्ले अश्क सरमत के साथ किया। उसके
काफी सालों के बाद अब कुछ अर्सा पहले मैंने सरमद के साथ जो है वो ठीक है। काम तो क्या किया। एक्सपीरियंस शेयर करें नजर, कैसा रहा उनके साथ काम करना? सरमद के साथ मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि लाइक हमारा ब्रदर जैसे बाकी हैं, वो हमेशा मुझे उस सरमद का बड़कपन ये है कि उन्होंने मुझे हमेशा ये बात बोली कि तुम मुझसे अच्छे एक्टर हो, और मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, मैंने कहा सरमद आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हैं? कह रहे कि जितनी वेरिएशन से तुम काम कर रहे हो उतनी मैं नहीं कर रहा, मैं शायद मेरे पास उतना स्टेमिना नहीं है कि मैं इतने कैरेक्टर्स को कर सकूं, मैं चूजी हो जाता हूं, तो तुम मुझसे बड़े एक्टर हुए ना कि भाई तुम तो कहते हो कि करना क्या है बताएं। तो ये बताएं कि आपने पहली बार जो काम मिला टीवी का वो कैसे मिला पहली बार? मॉडलिंग करते हुए तो मुझे कुछ साल हो चुके थे, लेकिन सवेरा मैम ने मुझे पहली बार एक्सप्लोर किया एज एन एक्टर, तो जिन्होंने बुलाया कहा कि एक्टिंग करेंगे आप, मैंने कहा मैं मॉडलिंग नहीं सही कर पा रहा, मुझे एक्टिंग कह रही हैं। और हाँ देखिए आगे बढ़ना होता है, इंतहाई मॉडेस्ट आदमी है, कसम खुदा की। हाँ सही है ना, जो नहीं है ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक प्ले है डाक बाबू के नाम से, वो मैं आपके साथ शूट करना चाह रही हूँ, तो मुझे ऐसा ही एक एक्टर चाहिए जिसको एक्टिंग ना आती हो। तो मैंने कहा आपको मैं ही मिला। तो मैंने कहा अच्छा चलें, क्या करें कि आपके साथ जो को स्टार हैं वो उस्मा गिलानी हैं। अच्छा। तो मुझे याद है कि मैंने थोड़ी देर इधर उधर देखा, उसके बाद मैंने कहा भाग जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है कि उस्मा गिलानी के सामने आपने परफॉर्म करना है। लेकिन ऑनेस्टली शायद मैं इस बात में बहुत लकी हूँ कि इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग मुझसे जुड़ते चले गए, मुझे आज तक कभी किसी ने निगलेक्ट नहीं किया, मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया, मुझे हमेशा प्यार ही दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आदि ने सबकी हमेशा टेकिंग की है, मेरी कभी नहीं की है। इसकी एक और वजह है क्योंकि मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और ऐसा नहीं कि आप शो में आप इज्जत उतारने में यूं करते हैं। भाई ये होता है जब गेस्ट फुल प्रिपेयर्ड आते हैं, उनको पता है हमारा, पहले से पता है। हम मजबूर हो गए इज्जत करने के लिए। नहीं बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इनके साथ एक बहुत लंबे अरसे तक एक सेट शेयर किया और हम लोग भाइयों का किरदार अदा कर रहे थे, और लिटरली मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा एक मिनट के लिए भी कि ये मेरे सगे भाई नहीं है, क्योंकि हम सीन्स के अलावा भी जो हम बातें डिस्कस करते थे, सारी चीज़ें, चाहे इनका कोई मसला हो चाहे मेरे कोई मसला हो, या हम नॉर्मली कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, तो लिटरली ऐसी था कि जैसे भाइयों की तरह हम बैठे रहते हैं। इसमें सलीम भाई भी शामिल थे, और बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें, तो बड़ा हम उसको एंजॉय करते थे। इनका मेरे ख्याल से और ही ऐसा है कि आप उनके साथ बैठे तो एक बिल्कुल दोस्ती, एक भाईचारा बन जाता है। वैसे ही ये बिल्कुल ऐसी जैसे मेरी और फैजान की नहीं बनती। हाँ, ये लोगों को पता ही नहीं है इस बात में, है ना? बिल्कुल ठीक, ये वैसे कमाल है। जेलसी फैक्टर बहुत है आपस में। हाँ ऐसे ही। अना के मसाइल। ओहो यार, इसके बावजूद आप इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हैं? मजबूरी नहीं गैस के मसाइल यार, आपको- ये वैसे कमाल अच्छा है। सुहेल भाई, मुझे बताएं, हर एक्टर का एक ड्रीम कैरेक्टर होता है कि जी मैंने ये करना है। कोई आपका ड्रीम कैरेक्टर है? सुहेल समीर क्या करना चाहते हैं? यार ये मैंने नहीं किया, ये मुझे मिले तो मैं करूंगा बड़ा जबरदस्त। यार बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा कि मेरा जो ड्रीम है ना कि यार मैं इतने पैसों में कभी काम करूंगा। कैरेक्टर का कुछ नहीं है, कैरेक्टर मिल ही जाता है। जो कोई कैरेक्टर मना कर देता है तो मुझसे पूछ लेते हैं कि हाँ भाई तुम फारिग हो? हाँ मैं करूंगा। तो हमारे यहाँ पर उस तरह से कितने एक्टर्स हैं जिनके लिए लिखा जाता है। मेरा ख्याल है अब आके मुझे लगता है कि शायद नोमी भाई के लिए लिखा जाता है कि नोमी भाई को लेकर के जी हाँ ये कैरेक्टर नोमी भाई के लिए लिखा जाए। तो बहुत कम ऐसे एक्टर हैं हमारे पास जिनके लिए कैरेक्टर लिखा जाए, और जिनके पास ये अथॉरिटी है वो मेरा ख्याल है शायद अपने लिए लिखेंगे। वो मेरे लिए या आपके लिए किसी और के लिए क्यों लिखेंगे? वो अपने लिए लिखवाते हैं। सही है, वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि कभी दोस्तों में या सिबलिंग्स में ऐसा हुआ लोग बोले अच्छा यार अब तो आप स्टार हो गए बॉस, अब आप हमें कहाँ टाइम दोगे यार, अब आप हमारा फोन नहीं उठाते, ऐसा होता है कभी? यार हमारे तो साथ तो हमेशा उल्टा ही होता है। चल बे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अबे तू क्या हो गया है? अबे क्या मतलब खाना नहीं खिलाएगा? अबे इसके साथ सेल्फी ले रहे हो? हम देख रहे हो यार, इतना भी क्या भाई, इतनी इंसल्ट। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा हुआ है, या शायद मुझे भी कभी फील नहीं हुआ। मैं यही बात करता हूँ कि एक्टिंग से पहले जब मॉडलिंग में था तो मुझे जब एट अ टाइम एक ही पूरे मुल्क में 8 डिफरेंट कैंपेन्स के बिलबोर्ड थे मेरे, हर बिलबोर्ड के ऊपर मेरी तस्वीर थी और काफ़ी ब्रांड्स की, तो मुझे तब भी उनको देखकर यही था कि ये कल को उतर जाएंगे।
तो जब आपको ये फीलिंग हो कि ये कुछ भी चीज़ मुस्तकिल नहीं रहनी है, तो फिर जब आप डिक्लाइन की तरफ जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चल रहा होता है, क्योंकि आपको हाइट का नहीं पता तो डिक्लाइन का क्या पता चलेगा। तो मैंने कभी इस चीज़ को अपने सर पर सवार किया ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कि मुझे ये लगता था कि मैं इस काम के लिए हूँ ही नहीं। पहली बात तो ये, या तो मैं कहूँ कि यार कि मैंने मेहनत की है, मैंने इतनी स्ट्रगल किया है, मैंने इतनी पर्चियाँ चलाई हैं, मैंने वो मॉडलिंग वाले सारे काम किए हैं, तो अगर अब मुझे अवार्ड नहीं मिल रहा, मैं ये बात आप से पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पाकिस्तान के जितने अच्छे अवार्ड्स हैं नेशनल के अलावा वो सब हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं कभी लेने के लिए नहीं गया। ये इसलिए नहीं कि मैं इसलिए नहीं लेने के लिए गया कि नहीं मैं क्यों जाऊँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं शायद एलिजिबल नहीं हूँ, और मुझे अगर ये मिला है तो ये अल्लाह की करम नवाजी है। और उन लोगों की क्योंकि यहाँ पर यही होता है कि जी कि बग़ैर रेफरेंस के आपको और बग़ैर दोस्तियों के आपको अवार्ड्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर आके मैं गलत हुआ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अच्छे अवार्ड्स हैं वो सब हैं मेरे पास, लेकिन मेरी अब मैं कहूँगा कि नाअहली है कि मैं खुद रिसीव करने के लिए नहीं गया। अभी लास्ट जो मुझे अवार्ड मिला वो इंटरनेशनल टर्किश फिल्म फेस्टिवल में से बेस्ट एक्टर का था। अरे वाह। तो मुझे जब उन्होंने बताया जिनकी फिल्म थी, तो आमिर कुरैशी ने वो फिल्म शूट की थी और वो उन्होंने वहाँ पे फेस्टिवल में भेजी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा यार कि तुझे तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। मैं कुरैशी साहब फिर पैसे तो दे दें। उन्होंने फोन कहा यार इस बार बजट नहीं है। तो पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जितना दिया है ना मैं उसमें राज़ी हूँ। इससे आगे क्या है, इससे पीछे क्या है, वो अल्लाह की रजा है, मुझे इससे कुछ नहीं है। अच्छा, क्या बात है। ये बताएं, आप अवार्ड्स देखते हैं? नहीं, जब टीवी पे आते हैं या यूट्यूब पे नहीं कोई अवार्ड्स की परफॉर्मेंसेस का कोई आपको अंदाजा नहीं? क्यों? नहीं है ही नहीं, देखा ही नहीं उन्होंने। मैंने वैसे मैंने थोड़े दिन पहले ना मैं बहुत देखता हूँ अवार्ड्स ना, शौक से। अच्छा। तो मैंने ना शहरियार मुनव्वर की परफॉर्मेंस, मुझे माफ कर दे भाई, अल्लाह के वास्ते यार। ये शोज में मेंशन कर चुका है उनकी परफॉर्मेंस, भाई उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। आप प्लीज बस माफ कर दे मुझे यार। जैसे मैं देखूं, मैं जरूर देखा। आप वो वीडियो देखिए करेंगे। अल्लाह के पास टाइगर श्रॉफ को भूल जाएंगे आप यार। मेरे देखे ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपना कंपैरिजन करते हैं डांस के हवाले से, तो हमारे यहाँ पर कहाँ सिखाया जाता है, और ना सीख रहे। जब सिखाए जा रहे तो कह रहे तू मुझे सिखाएगा, हरमून में लगे हुए कमेंट लाइक। जैसे सोहेल भाई ने कहा कि अल्लाह की रज़ा में राजी होना सीखिए, और कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं रहती, इसी तरह हमारा वो डांस परफॉर्मेंस जो ब्रेक से वापस आए हमारे साथ सोहेल समीर। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है सोहेल समीर, और हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार। हुआ कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन होंगे, आपने उसमें से एक ऑप्शन चुनना है। जब मैं आपसे कहूंगा तो आप अपने ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि आपने ऑप्शन क्यों चुना। सही। पहला सवाल, टीवी या फिर फिल्म? टीवी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव। डायरेक्टर्स विजन या फिर होमवर्क? डायरेक्टर विजन। डायरेक्टर्स विजन, ठीक है जी। साया या सोनो चंदा? सोच बूझ में मुझे लग रहा है डिकार आ रहा है। नहीं, साया या सोनो चंदा? सुनो चंदा। सही है, सोनो चंदा, ठीक है जी। बारिश या बर्फबारी? बर्फबारी। खुदा और मोहब्बत या फिर इश्क इला? खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत, ठीक है जी। युमना जैदी या फिर इकरा अजीज? गुगली। शर्मा गई। दो लेग ब्रेक के बाद एक गुगली बहुत जरूरी होती है। नहीं, दोनों ही इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस और इतनी डाउन टू अर्थ और इतनी हम्बल हैं माशाल्लाह, कि मैं इन दोनों में से किसी एक को मैं कहूँ कि ये बेहतर है और ये नहीं है, ये दोनों के साथ मैं नाइंसाफी करूंगा। नहीं, ये तो मैं बेहतर नहीं, हमारा ये सवाल ही नहीं है कि बेहतर कौन है। इकरा जैदी। नहीं, आपने बस ये बोलना है कि भाई ये मुझे लगता है ये ज्यादा, बस। अब वो किसी भी चीज में हो सकती है, किसी भी चीज में, खाना पकाने में, बाहर घूमने में, आपका हैंग आउट करने में, किसी भी तरह, कोई भी रीजन। हम मवाजना नहीं कर रहे, कंपैरिजन नहीं है ये। अच्छा, ये कंपैरिजन नहीं है। हाँ, युमना जैदी या इकरा अजीज, आप क्या कहेंगे? Who you think you are more close to? इकरा अजीज। इकरा, ठीक है जी। फिरोज खान या फिर फरहान सईद? फरहान सईद, ठीक है जी। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? ईस्टर्न कपड़े, ठीक है जी। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स, ठीक है। जिम या फिर वर्कआउट एट होम? जिम। मैं तो 2-2 घंटे जिम कर रहे हैं, मतलब उस पर जिम में कोई भी नहीं होता, उस वक्त भी सोहेल भाई मौजूद होते हैं। हाँ, ये तो है। 2-2 घंटे जिम बंद हो रहा होता था और मैं अकेला वर्कआउट कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं आप वहाँ जॉब कर रहे थे? हमें आपने वर्कआउट बताया। अच्छा जी,
रैंप वॉक या फिर फोटोशूट? रैंप वॉक। रैंप वॉक, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो रैंप वॉक के लिए। नहीं, मेरी जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने इस तरह पब्लिकली जो फेस किया वो रैंप वॉक थी, और मैंने उसको इतना एंजॉय किया। अच्छा। क्योंकि स्टिल शूट में यही होता है कि आपके पोजीशन हैं, आपकी अच्छा क्लिक निकल आया, बुरा क्लिक हो गया तो डिलीट गायब कर भी हो दिया। जाता है। लेकिन वो ये तो जो है वो है। जो वो है सो है, तो उसको वार्डरोब को अपनी को कैरी करना, अगर वेस्टर्न है तो उसको कैसे कैरी करेंगे, अगर ईस्टर्न है तो उसको कैसे करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप खुद को कैसे कैरी करेंगे। यार, नहीं ये है बड़ा तो फिर मुश्किल कैरी काम है। कैसे करेंगे? मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। जी, मैंने जी। जिंदगी में सिर्फ एक दफा रैंप वॉक की है। हाँ, उसके बाद बंद हो गया ब्रांड। नहीं, हाँ वाकई। और कह रहा है? नहीं, वो इंटरनेशनल था लंदन में। ओ वाह। और मैं इतना घबराया हुआ था, मैंने कहा किससे बात करूं, किससे पूछूं, तो मैंने पहले फैसल भाई को फोन किया, तो फैसल भाई ने कहा भाई तुम एजाज को फोन करो। हाँ, एजाज हाँ, भाई एजाज ने को बोला पता है। अरे तू हाँ, पपीता ले। फिर मैंने एजाज ने कहा अबे कुछ नहीं होता है यार, तुम बाहर जाओ, बस जाओ। कुछ नहीं होता। अरे मैंने कहा वाह यार। आपको तो पता एजाज भाई मैंने थैंक भी- यू वंस अगेन। मैंने दुबई में एक बार रैंप वॉक की थी। अच्छा, कोई भी नहीं था वहां पे? नहीं, मैं लाइट्स का काम कर रहा था, तो मैं रैंप पे चल गया, मैं कहीं लाइट सीधा करो। जरूरी था ना, तुम्हें भी करना जरूरी था। हाँ। ओके जी। विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। विंटर्स। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी खाना। मुझे तो लग रहा है आप खाना ही नहीं खा रहे। नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी कल मैंने कढ़ाई फोड़ी है, अब ऐसा ऐसा मैंने वेट गेन करना है, क्योंकि वो कैरेक्टर हो गया खत्म। मैंने कभी भी किसी भी चीज को उस तरह से अपने साथ कैरी नहीं किया है। ठीक है। ठीक है, तो जो हो गया वो पीछे छोड़ दिया। वो खत्म भाई, अब आगे शुरू करना है ना। जिंदगी के अपने इतने बोझ हैं, वो उठा लें काफी हैं कि अब कैरेक्टर्स को भी उठा के घूमते सुहेब भाई, फिरें। मैं कहता हूँ आप क्लीन शेप कर लें, भी कॉलेज वॉलेज का कैरेक्टर फौरन मिल जाएगा आपको। यार या नहीं, एक और भी तो मिल जो मैं सकता कर रहा हूँ वो कैसे छोड़ दूं? बाप के कैरेक्टर मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा भाई, सबसे ज्यादा काम वहां पर है। सबसे ज्यादा बाप है। सबसे ज्यादा बाप का कैरेक्टर है। लड़के तो इतने भरमार से आ रहे हैं, क्या फायदा मेरा हाँ, पागल। ये भी ठीक है। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? अवार्ड अवार्ड्स, ठीक एप्रिसिएशन है, बहुत जरूरी है। ठीक है। साइकिल या फिर बाइक? साइकिल। साइकिल बैठना किसी पसंद है, साइकिल पे या बाइक पे? बाइक पे। बाइक पे पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप एक्टर है ना, आप ये बताएं कि अगर आपको छींक आ रही है, हाँ आपने कहा हाँ। और छींक निकल के हाथ पे लग गई, हाँ। आप इसको टेबल से साफ करेंगे या टिश्यू मांगेंगे? नहीं, मैं यूं करूंगा। वाह वाह, ये जानना जरूरी था। हाँ ना भाई, अगर कुछ नहीं है ऐसा, और अगर ऐसा हो गया है तो फिर आप अपनी पॉकेट में हाथ डालें और यूं कर लें। ना किसी को तकलीफ, ना किसी को पता चलेगा। हालांकि ये टेक्निक आपको पता थी आदि भाई। हम भी यही कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड करवाई है। रिमाइंड करवाइए। ठीक है जी। हाँ बस जी। या फिर रिक्शा? रिक्शा। ये बताएं, गन्ना चूस के खाते हैं या गन्ने के जूस पीते हैं? गन्ने का जूस। वो नहीं, ऐसे अकल करना नहीं पसंद? नहीं यार, अब दांत इतने मजबूत नहीं है। सेंसिटिव। ठीक है जी। Sensitivity है। अच्छा जी। S47 या फिर वजाहत हुसैन? S47 S47। रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? रिकॉर्डेड शो। रिकॉर्डेड शोज। मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? कोई शो नहीं। कोई शो नहीं, कोई शोशा का गेम ही नहीं आपका? नहीं, क्योंकि कंटेंट नहीं है ना। ठीक है। फिर भी कोई आपका प्रेफरेंस इन दोनों में से? मॉर्निंग शो जो है, मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट शो है जिसको मैं आया हूँ। हाँ, evening show में। एज अ गेस्ट टीवी शो। हाँ, मॉर्निंग शोज में अब वो उस तरह से कंटेंट नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैंने सबसे ज़्यादा शोज जहाँ मैंने खुद को एंजॉय किया है, और मैंने बहुत ज़्यादा शो जो किए हैं वो आप लोगों के साथ हैं। इसके बिल्कुल। अलावा मुझे आप मैंने इतना नहीं देखा आपको दूसरे शोज पे। मज़े नहीं आता था वहाँ पर कुछ और, क्योंकि आप लोगों को खुशी का बायस बनते हैं यार। तो यहाँ पर आपको क्रिटिसाइज किया जाए, आपकी जो है वो ऐसी बातों को उछालने की कोशिश की जाए और अपनी रेटिंग बढ़ाई जाए, तो वो शो नहीं होता, वो फिर कुछ और होता है। वो कुछ और शो हो रहा होता वो है। कुछ और शो हो रहा होता है। वेरी गुड। आइसक्रीम या फिर आइस टी? आइस टी। ये बताएं, फंसी हुई शलवार या घेर वाली शलवार? फंसी हुई शलवार क्या होती है भाई? पैजामा। तो पजामा हाँ, बोलो हाँ। उसको। याद नहीं, नहीं, याद नहीं, याद नहीं आ रहा था। फंसी हुई शलवार। अच्छा, मतलब ये फंसी हुई शलवार। सही है, सही। ठीक है जी। अमीन इकबाल या फिर सरमत खूसट? मिर्ची लग रही ये दोनों ये ज्यादती है यार। ये करता है, ये आदि इसलिए भाई इसको सपैजम हो रहा है। सपैसम। क्या हो रहा है? सपैसम। स्पैसम हुआ हुआ है। हाँ। हाँ जी। अमीन इकबाल या फिर सरमत खूसट? यार ये मुश्किल है यार। है तो। मुश्किल है। ये मुश्किल है नहीं, यार, ये क्योंकि, सवाल है। ये सवाल तो है, लेकिन मुश्किल इसलिए है कि सरमद और अमीन दोनों वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया, और इन दोनों ने, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि सरमद की फर्स्ट डायरेक्शन जो है, हाँ जी। वो मैंने उसके साथ काम किया, तो उसकी फर्स्ट डायरेक्शन थी। और अमीन की पहली डायरेक्शन जो थी वो, और मेरी अपनी एक्टिंग का जो करियर है वो भी सरमद के साथ स्टार्ट है। ठीक है। एक ऐसा मैं शेयर करूंगा इंसिडेंट, वो सरमद हमेशा शेयर कर रहा होता है, आज मैं ऑनर शेयर करता हूँ।
हम आउटडोर शूट के लिए गए हुए थे और वहाँ पर कोई एक बहुत झील सी थी, तो सब मना कर रहे थे कि यार इस झील के पास नहीं जाओ, वो पता नहीं उसके लिए कोई था कि जो इसमें जाता है वो डूब जाता है। तो सरमद इस बात को कह रहा था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, और सरमद ने वहाँ पर उस झील के पास पत्थर से पाँव रखा और पानी का छींटा मारने लगा तो पाँव स्लिप हुआ और सरमद उस झील के अंदर। और ये सेकंड्स की गेम थी, हम सब यहाँ यूनिट खड़ा है और एक्टर्स खड़े हैं और सामने देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है, और सरमद एकदम पानी के अंदर है और किसी में कुछ हिम्मत नहीं आ रही कि होगा क्या और क्या करना है। ये सेकंड्स की गेम है। ठीक है। इतने थोड़ी देर हुई है तो सरमद यूं आया ऊपर सांस लेने के लिए। अल्लाह का करना, ये अल्लाह की ही कुछ थी कि मेरे पास एक बड़ा छाता, वो नहीं होता ऊपर रखने वाला, वो था, तो मैंने ऐसे ही यूं छाता फौरन से नीचे कर दिया, तो सरमद ने उसको हाथ डाला और वो सरमद बाहर आ गया। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैं अभी नहीं भूल पाया, और मुझे याद है कि हम दोनों रो रहे थे कि यार कि ये एक सेकंड्स में क्या होने वाला था। तो सरमद के साथ मेरी कुछ ऐसी बाउंडिंग है। जबरदस्त, इसलिए आप इसका जवाब ना दें, कोई बात नहीं है ना? खैर इसलिए आप छाता बोल दो, छाता। छाता बोल दिया। हाँ नहीं, हम दोनों के भी आंसू आने वाले थे। अच्छा जी, बिरयानी या फिर पुलाव? बिरयानी यार, कराची में रहते हुए फिर बिरयानी। अरे वाह। कराची में रहते हुए बिरयानी। ठीक है जी, ननियाल या फिर ददियाल? ननियाल। ननियाल। ये बताए तरबूज कैसे खरीदते हैं? तरबूज दे दो या बीच में से काट के दिखाओ। तरबूज कैसे खरीदना? नहीं, काट के दिखाओ भाई, ऐसा अच्छा। नहीं तो वो कहते हैं जो खाली पीस निकालते हैं, खाली वो रंगा हुआ होता है, या नहीं, खाली नहीं, वो वैसा मीठा थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये तरबूज वाले के साथ ज्यादती नहीं। क्यों? उसने थोड़ी उगाया है, उसने तो तो वो बेच तो रहा है बेच ना। तो रहा है ना, वो पैसे कमा रहा है उससे। अरे भाई वो कोई शलवार कमीज थोड़ी है अंदर से। और ये खोल के सब देख बताओ, सकते ये हो। तुम सवाल करते हुए पठान क्यों बन गए थे? नहीं, मुझे ऐसा लगता अच्छा, है। खुद आप क्या सत्यापी करते हैं जब नहीं। तरबूज खरीद रहे होते हैं? मैं बोलता हूँ तरबूज दे दो। तरबूज दे दो, वो जैसा वो दे देता है। हाँ। और आप लेके फिर खाते नहीं है? नहीं खा लेता हूँ मैं। अच्छा फिर ठीक है, आप खा सकते हैं। ऐसे ही खा लेते हो? हाँ, मुझे बड़ा अजीब, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बचपन से मेरा सवाल है कि देखिए यार तो उसका तुमने क्या जब कसूर इतना है? अर्सा वेट कर लिया था बचपन से आज तक, तो आज क्यों पूछा? आज क्यों पूछा? मैं कुछ चीजें साथ ले जाओ अपने। ले जाओ। जरूरी है तुमने सवाल पूछो उनसे? यार ये देखिए मैं और सब घर में ठीक है आपको? सब अल्लाह का हाँ शुक्र। जी ठीक है। लाहौर या फिर कराची? कराची। बारिश में गीला होना पसंद है, अंदर बैठ के पुराने प्यार को याद करना? ओह अल्लाह। नहीं, बारिश में गीला होके प्यार को याद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। पाकिस्तान या फिर अब्रॉड? पाकिस्तान। पाकिस्तान। स्विमिंग पूल में नहाना, जंपे मारना, या कोने पे दीवार पकड़ के इसी तरह खड़े रहना? हाँ नहीं, फिर अगर आप कूद ही गए तो फिर? कूद गए हैं तो फिर ये क्या यार, बात उन्होंने छाता डाल के बंदा बचा लिया, आप कह रहे हो डरेंगे स्विमिंग पूल से? यार है? नहीं तो मैंने कौन सी छलांग मारी थी? नहीं, लेकिन फिर भी आपने किया हाँ, था ना। वो- हिम्मत की बात। अच्छा जी, लेट या फिर पंक्चुअल? नहीं, पंक्चुअल। अच्छा, खारिश हो रही हो तो कर लेते या जगह किसको? ढूंढ? नहीं, अगर खुद को हो रही हो तो कर ले। अच्छा सवाल था, अगर किसको? किसी और को हो रही हो तो वो मैं नहीं कर सकता। नहीं, खुद को हो रही है खारिश। हाँ तो खुद अब तो मैं यहाँ खड़ा हूँ हाँ। और अजीब जगह पे खारिश हो रही है हाँ। ना, जैसे कमर के पीछे। हाँ। तो यहाँ कर लेंगे शुक्र खड़े? है, शुक्र है, ये अजीब, वो मैं ऐसे कर लूंगा। ये होता है ना तरीका। हाँ ये देखें। अगर खवातीन साथ कहीं सुहेल भाई आपको यूं करते नजर आए समझा, तो खारिश हो समझ रही है। लीजिए कि उनको खारिश है। समझ जाइएगा। और अगर वो मुस्तकिल नजर आए तो उनको कहेंगे डॉक्टर के पास जाएं। नहीं तो फिर उनको खारिज करने में मजा आ रहा है इसके अंदर ये। अच्छा जी, रोम कॉम फिल्म या फिर हॉरर फिल्म? हॉरर फिल्म। हॉरर फिल्म। चाय या फिर कॉफी? चाय। सिंगिंग या फिर डांसिंग? सिंगिंग। है ना, गाते बड़ा सॉलिड है, ये मैं बता दूं आपको। हैं? हाँ मैंने हाँ, सुना है बिल्कुल। आपको मैंने सेट आपको पे सुना था। गुनगुनाते हुए सुना है मैंने आपको। गुनगुनाना और है, गाना कुछ और है। अब गाना तो आदि भाई गाते हैं। अल्लाह। सर मैं तो उस्ताद आदमी हूँ ना। नहीं नहीं, आप बड़े उस्ताद हैं। इसको आप बड़े उस्ताद हैं। हाँ ये बोले उस्ताद, आप बड़े उस्ताद हैं बॉस। नहीं मैं वाकई में अगर आपको आप कहें जरा। नहीं मैं नहीं एक नहीं दो कह रहे गाने- भाई, नहीं कह रहे। मेरे नए अपकमिंग सॉन्ग। अपकमिंग तैयार, फौरन फौरन तैयार। अच्छा जी, वोट या फिर नो वोट? अब नो वोट। नो वोट ना। सबका पहले हम वोट डाल रहे हैं, फिर वोट हम में डल रहा है। वही ना। नो वोट। No सबका ये हाल हो गया। पुराना म्यूजिक या नया म्यूजिक? पुराना म्यूजिक। सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? जो आजकल की रिक्वायरमेंट है सोशल मीडिया। लेकिन फिर भी आप तो बहुत कभी कभी चीजें डालते हैं, मैंने देखा है बस बहुत यार, कभी कभी। हाँ, मेरा ख्याल है कि हम पुरानी थॉट के हैं इस वजह से, लेकिन करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे जो वक्त है उसके हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इवॉल्व होना चाहिए आदमी को। डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है जी। खाना पकाना या खाना खाना? खाना खाना यार। कुछ पका भी लेते हैं आप? मिनी चिकन। मेरी चिकन? मिनी चिकन। अच्छा, मुझे कह रहा मेरी चिकन बना दो। अब आप पूछे मिनी चिकन क्या है? मिनी चिकन क्या है? चूजा? अंडा।
भाई मुझे लगा मैं ही बेवकूफ हूँ खाली। मिनी चिकन यार बहुत आला। मैंने कहा कोई रेसिपी बताएंगे, असल में मिनी चिकन जो ना अंडा नहीं, अंडा कौन सा, फ्राई या वो फ्राई? भाई अंडा बनाओ, उसको छोड़ो, फ्राई खुद ही हो जाएगा। फ्राई। अच्छा जी, फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? कुलीग बहुत वैसे बहुत कम दोस्त हैं आपके, हाँ है ना? वजह? इस सुस्ती की क्या वजह है? इस सुस्ती की ये वजह है कि मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि लोग इसको बहुत इजी लेते हैं दोस्ती को। बिल्कुल। दोस्ती करना बहुत आसान है, निभाना निभाना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। तो दोस्ती के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो बड़े सोच समझ के मैं दोस्ती करता हूँ कि अच्छा यार मैं क्या कर सकता हूँ अपने दोस्त के लिए। तो फिर तो दोस्ती ऐसा थोड़ी ही है यार, कोलीग हम जैसे भाई हैं, दोस्तों की तरह हैं। ये एक लिमिटेड है ना कि बस ठीक है यार मिले हुआ सब कुछ है, सब फीलिंग्स है। मुझे आज एक और बात मैं शेयर करूंगा फैजान के हवाले से। मेरे एक दोस्त थे, उनके किसी रिलेटिव को ब्लड की ज़रूरत थी। जो सबसे मैंने वो पहली पोस्ट थी जो मैंने डाली फेसबुक पर, तो सबसे पहले जो शख्स पहुंचा था वो फैजान था। वाह। तो ये ऐसे ही है। आज कोई मसला तुमने नहीं। मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया, अब सना फखर को ढूंढ रही है। चलो तोबा यार तोबा। नहीं आपने, थैंक यू सो मच सोहेल भाई। नहीं ये हाजिर हैं है, हमेशा ये आपके लिए। जज्बा और इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत कम है। लोग कहते हैं यार हमारे यहाँ पर मोस्टली पता है क्या है कि यार मुझे इससे क्या फायदा, मैं तब इसके कोई काम काम आ करूं। जाऊं, बिल्कुल। लेकिन आप वो हैं जो आपकी सारी फैमिली, आप अकेले नहीं, सबके सभी, अल्लाह आप सबको जिंदगी दे, आमीन। सेहत दे और सब प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। आज आपने तुमने मेरा सर फखर, बस हो गया, नहीं, अभी टेक नहीं। अब ये पता क्या कहने लगे थे, तुमने मेरा सर सना से ऊंचा कर दिया। वेरी गुड, जबरदस्त जवाब दिया आपने सोहेल भाई। दो बहुत अहम सवाल आते हैं, एक आदि भाई पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा, फिर हम बढ़ेंगे काशिफ भाई की तरफ और काशिफ भाई बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। जी आदि भाई। आज जो मैं सवाल लेके आया हूँ भाई ये यार, जो होता ये है, जो सवाल आप लेकर आते हैं ना वो खतरनाक होता है। नहीं नहीं, ये होता है अपनों को बुलाने से ये मसला होता है शो में। मैंने 4 सवाल लिखे थे, चारों में से चॉप डाउन करके ये Chop down, ये एक सवाल। मुझे ऐसा लगा कह रही है अच्छा था। जो मुझे लगेगा जाकर। चेंज ऑफ प्लान्स, हाँ। चेंज ऑफ प्लान्स। हाँ। नहीं वाकई में अच्छा ये बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। अच्छा जी। हम ये सवाल इसलिए करते हैं दोनों एक एक, ताकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी हो जाए। ये जो सवाल है इसका जवाब आपने एज अ पाकिस्तानी, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज एन एक्टर देना है। वाह। टीवी पे एक बार चलेगा, सोशल मीडिया पे हमेशा चलेगा। आई एम प्रिटी श्योर के मुझे इजाजत नहीं है ऐसी बातों की गेस्ट से करने की ऑन एयर, लेकिन फिर भी मैं करूंगा ताकि लोगों को ये वाली साइड भी आपकी पता लगे। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? और ये आपने सब चीजों को देख के, नई जनरेशन को देख के जवाब देना है। नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? अच्छा सोहेल भाई की तो खैर है, जो सोहेल भाई के साथ आए ना वो भी परेशान थे कि ये क्या पूछने वाले हैं। इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है। बताइए नाड़ा या लास्टिक? जी सोहेल भाई जी। व्हाट इज योर प्रोपेगेंडा? कम ऑन, डोंट बी स्कैर्ड। यार इसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा। अरे बिल्कुल, इन्होंने भी देखिए, बहुत दांव सोचा। पे लगाएंगे इसमें। देखिए इतना मुश्किल सवाल, बेशक। क्योंकि मैं मॉडलिंग करता रहा हूँ तो नाड़े वाली वाह जी वाह। सही है, अपने नाड़े। अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में इन्होंने कहा कि नाड़े नाड़े वाली वाली शलवार। नाड़े वाली। आखिरी सवाल मैं बिल्कुल लंबी नहीं करूंगा, डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, आपने फटाफट जवाब देना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। Okay. आदि या फैजान? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, मुझे पहले ये बताओ, नहीं। तुम दोनों अलग कभी काम करते हो? हाँ बहुत कब? बहुत बहुत मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, भी नहीं, कर रहा है? बहुत बहुत। साया में जब ये आता था मेरे पास तो कहता मैं आदि से सीख के आता हूँ। नहीं वो तो है, लेकिन हम बहुत सारा अलग अलग हम काम बहुत भी करते सारा हैं। अलग-अलग और काम मैं इससे पहले कि आप वो वाले जवाब अच्छा दें, अगर मैं देखिए, तीसरा ऑप्शन दूं तो क्या? आप मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ऐसा भी है ना? एक्सप्लेनेशन आपको देनी नहीं है इस वाले में। इस वाले नहीं 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 इसमें नहीं, जिंदगी नहीं। आसान आपने है। शुरू में यही बात बोली थी कि अगर तीसरी ऑप्शन अगर आप देते हैं नहीं मैंने कहा था तीसरी ऑप्शन है ही नहीं, और मैंने कहा था जब मैं कहूं तब एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। और एक मजे की बात, ये जितने पीछे लोग लगे हुए हैं ये कम लोग हैं, इससे बहुत ज्यादा शोज हो चुके हैं। इन सब ने बताऊं क्या क्या कोशिश की, मैं आपको पहले ही बता दूं। आदि फैजान, फैजान आदि, फादी, एहसान, ये सब हो चुका है। एक द मजेदार नाम शो, सलाम जिंदगी, ये सब हो चुका और है। बाय द वे मुझे आज पता लगा कि हम 100 से कहीं ज्यादा शो कर चुके हैं। जी ऑलरेडी, माशाल्लाह। जी ऑलरेडी माशाल्लाह। अच्छा। तो जवाब, बस सिर्फ जवाब। सिर्फ जवाब और उसके बाद भूल जाना।
यार ये क्या ये मुश्किल सवाल है। ये पता है क्या है, आपने अपने घर बुला के कहा है घर की सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, हम बाहर से वो के आ रहे हैं। ये तो है। लेकिन जवाब तो है सुहेल भाई, जवाब तो है। और कोई नाराज नहीं होगा। हाँ, सिवाय हम दोनों के। सिवाय हम दोनों के। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है भाई, कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर। आराम से जवाब हम मुंह उधर कर लेते हैं, आप जवाब दे दो। उससे क्या होगा? उनको शर्म नहीं आएगी। अच्छा उधर देखो, चले। ओके, चले तो नहीं गए घर? अरे बाकी चले गए सुहेल भाई यार। अरे सुहेल भाई जवाब तो देना पड़ेगा आपको। ऐसे ही बोला, मैंने कहा चले तो नहीं गए। सुहेल भाई जवाब तो जवाब देना देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मोहित भाई ने कोई 20 मिनट खींची थी ये बात कि नहीं दूंगा जवाब। मोहित भाई भी आए थे, हाँ डेफिनेटली, लेकिन फिर जवाब दिया उन्होंने, क्योंकि वो शो आगे नहीं बढ़ेगा। है कि यहीं पे ये मोहित भाई, ये लगे हुए, इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जवाब तो दिया, सबने दिया जवाब। तू सा जवाब आप दे सोचें, सा। फैसल भाई ने भी जवाब दिया, अम्मा आई थी, अम्मा ने भी जवाब दिया। यार आदि भाई ने बाइक भेज दी है। आदि भाई वापस ले भी लेते हैं। अब ट्रक भी ले रहे हैं हम। एहसान, तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं है यार। ये चल रहा है, मुझे पहले बताते आप, मैं गाड़ी लेके आता अपनी। जल्दी बताएं भाई। आदि ये फैजान ये वो बोलेंगे पहले, बोले। आप बोलेंगे तो रुकेगा अब ये। कम ऑन, इट्स ऑन योर लिप्स, टेक इट आउट। अच्छा भाई ठीक है यार, प्लीज जवाब दे दे यार। प्लीज, मैंने फिश खाने जाना है भाई। अच्छा बात सुने, ये लिख के भी तो हमारी असेंबलीज में जितने भी हैं जी वहां पर लिख के डाल देते हैं। मैं लिख देता हूँ, आप बाद में देखिए। भाई आप प्लीज बोल देना, प्लीज जल्दी से आप बोल दें। मैं कह रहा हूँ आप आदि बोल दें, कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है, हाँ तो प्लीज बोल दें। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं मैं फुटेज नहीं खाऊंगा? आप क्या समझ रहे हैं, हम लगने देंगे, हम काट देंगे। चलें फैजान। बहुत अच्छे सुहेल भाई, आपने जबरदस्त जवाब दिए। वक्त हुआ है काशिफ भाई का। काशिफ भाई आइए, क्या सुनाने वाले ब्रेक पे जाने से पहले? बहुत प्यारा गीत है जो आप बर्बाद करने वाले। जोए बसंत का। अरे दिल पसंद का। नहीं जोए पसंद का, शुएब अख्तर का। दिल पसंद का। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले की थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले। दुनिया के गम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। खुशबू का फूलों से सदियों का रिश्ता है, गीतों का सुर जैसे लय में ढल जाता है। मेरा मन तेरा मन, मेरा मन तेरा मन यूं ही मिलता है। अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। जरा चेहरा तो
दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले दुनिया के गम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है सोहेल समीर और अब हम खेलने लगे गेस द मिसिंग वर्ड। मजेदार 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 मजेदार। आपको मैं एक जुमला सुनाऊंगा, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, आपने वो वर्ड्स फिल कर देने उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। ओके, आसान से बहुत ही। आदि को देखकर डैश याद आता है और ये थोड़ा सा डैश है भी। अल्लाह मेरी इज्जत रखने वाला है। सोहेल भाई की आंखों में जवाब तकरीबन आ गया है। मुझे तो डैश नजर आया आपकी आंखों में। यार माफ कर दो। आदि को देखकर डैश याद आता है और ये थोड़ा सा डैश है भी। है भी। तरबूज। आदि को देखकर तरबूज याद आता है और ये थोड़ा सा तरबूज है मीठा है भी। नहीं मीठा नहीं है भाई। फिर थोड़ा सा डैश है भी, थोड़ा सा डैश है भी। लाल। Genius। थोड़ा सा जीनियस है भी। जीनियस है भी। थोड़ा सा है लेकिन है बहुत ज्यादा। वेरी गुड। आदि को देखकर तरबूज याद आता है और ये थोड़ा सा जीनियस है भी। ठीक है। वेरी गुड। डैश के डैश है? हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े ही होते हैं। आई एम सो सॉरी, Why are you sorry? आई हैड माय इमेजिनेशन। डैश के डैश। डैश के डैश हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े ही होते हैं। यार 2 डैश थी, अब ये 4-5 डैश। तीन है भाई। वहाँ हमारे बैंड वाले गिर गए इधर उधर। डैश के डैश। अपनी अपनी जहनियत को संभाल करके दो। बताओ क्या है? डैश के डैश हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े ही होते हैं। हाँ, मैं पहुंच गया। मैं भी पहुंच गया, बड़ा आसान है। अच्छा, हाँ, डैश के डैश, डैश होने से पहले डैश के डैश हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े ही होते हैं। 3 डैश हैं 3 डैश है। तो डैश के डैश पहले करते हैं आप। डैश के डैश क्या है? डैश के डैश। कामयाब। क्या डैश? किसकी कामयाब? क्या कामयाब के? कामयाब। कम ज़र्फ। कामयाब के। ये कहाँ लगा रहे भैया आप? देखें, डैश के डैश हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े ही होते हैं। डैश के डैश, डैश हमेशा बड़े ही होते हैं। बड़े बड़े ही होते हैं। बड़े बड़े। नहीं मुझे नहीं पता। आदि। आदि तुम- डैश के डैश दोस्तों के सपने हमेशा हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े ही होते हैं। नौकरी से पहले बड़े बड़े ही होते हैं। नहीं, आपने भी गलत जवाब क्यों? दिया है। मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों के सपने नौकरी सुनो, से पहले बड़े अब बड़े आप होते सुने सही। पॉलिटिशियंस के वादे हमेशा इलेक्शन से पहले बड़े बड़े ही हैं। भाई ये होते तो जुमला फिल करना है ना, हम जो मर्जी करें। हाँ यही है, ऐसा ही है। हैं। ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा। मैं अक्सर डैश करने में देर कर देता हूँ लेकिन डैश फौरन कर लेता हूँ। मैं हमेशा अक्सर अक्सर डैश डैश कर देता हूँ। डैश करने में देर कर देता हूँ। डैश करने में, पहले आप ये फिल करें, फिर अगला बाद में बताएंगे आप। मैं अक्सर डैश करने में देर कर देता हूँ। बोलने में। मैं अक्सर बोलने में देर कर देता हूँ लेकिन डैश फौरन कर लेता हूँ। मैं अक्सर बोलने में देर कर देता हूँ लेकिन डैश फौरन कर लेता हूँ। फॉरन कर देता हूँ। क्या? मैं अक्सर बोलने में देर कर देता हूँ लेकिन अपनी गलती मानने में देर नहीं करता। अरे वाह वाह वाह। आदि भाई, मैं मैं- अक्सर डैश करने में देर कर लेता हूँ, याद कि तुम तो बिल्कुल ही नहीं करते देर। मैं सफाई करने में देर कर लेता हूँ धोने में नहीं। लेकिन अक्सर गंद फौरन कर देता हूँ। भाई मेरी अम्मी बोलती थी कमरा साफ करो 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 करो, मैं नहीं करता, देर करता हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शन एंड ऑल द रियल। अच्छा ये बताए, उसका मैंने डैश देखा बहुत बड़ा था यार। ये तो बहुत ही आसान है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, किसका डैश क्या देखा? मैंने उसका घर देखा, बहुत ही बड़ा था भाई। अरे बिल्कुल अच्छा, यार, आप सही आदमी नहीं लग रहे मुझे आप। फिर भाई यूं तो खेले। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, दोस्तों में सबसे डैश मैं हूँ लेकिन डैश बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्तों के सबसे बड़े दोस्त नहीं भाई। ये बड़े छोटे से निकल ही नहीं रहे भाई। नहीं भाई, भाईजान बड़े बड़े छोटे रह गए, पीछे रह गए। एडिटर का काम मत बढ़ाएं। अच्छा हाँ, दोस्तों में सबसे डैश मैं हूँ, पहले ये बता दें। इसमें- अच्छा, दोस्तों में सबसे अच्छा मैं हूँ लेकिन डैश बिल्कुल भी नहीं हूँ। झूठा। लेकिन दोस्तों में सबसे अच्छा मैं हूँ लेकिन झूठा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ। मैं आदि भाई, दोस्तों में सबसे डैश मैं हूँ, वो तो तुम हो ही, दोस्तों में सबसे सुस्त मैं हूँ, लेकिन हाँ, डैश बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं चुस्त कपड़े पहनता हूँ। लेकिन मैं सुस्त बिल्कुल भी नहीं हूँ।
सुस्त मैं हूँ लेकिन सुस्त मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ मैं पागल हूँ। वो मैं अंदाजा हो रहा है भाई। ये था कि दोस्तों में सबसे अमीर मैं हूँ लेकिन कंजूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ ये हो सकता है। नहीं जो सही है वो मैं बता रहा हूँ सही आपको। क्या मतलब? अच्छा किताब से थोड़ी नहीं तो हम है ही नहीं। हाँ, सुहेल भाई बताएंगे। तुम दोनों बहुत ही डैश हो तुम दोनों बहुत डैश हो भाई। लेकिन डैश भी हो इसलिए खैर है। हाँ तुम दोनों बहुत अच्छे होस्ट हो, ठीक है, लेकिन एक्टर भी हो, इसलिए खैर है। इसलिए खैर। सही है। म्याना रवि से काम लिया सुहेल भाई ने। मुझे डैश मोए पसंद मोए हाँ टाइम के हवाले से मोए बनता है। मुझे डैश बहुत पसंद है, अगर मिल जाए तो। साइज के कपड़े। अच्छा, ये बात है। वेरी गुड यार, ये अच्छा बात है। ठीक है जी, मुझे प्यार से डैश भी कहते हैं। मुझे प्यार से डैश भी कहते हैं। मुझे प्यार से डैश भी कहते हैं। डैश भी कह रहे क्या हैं। कोई निकनेम? डैश भी कोई कहते निकनेम? हैं। चन्नी। चन्नी? या ये कैसा निकनेम है भाई? सुहेल का चन्नी से तो कोई ताल्लुक नहीं बनता। बस। कोई वजह होगी इसकी? हाँ बस मेरी अम्मी मुझे प्यार से कहा करती थी शम्मी। चन्नी। चन्नी। अरे चन्नी। वेरी नाइस। मुझे डैश देख के शर्म आ जाती है। अपनी या किसी और की? तस्वीर कह रहे हैं। तस्वीर। तस्वीर। तस्वीर देख के शर्मा जाती है। मैं बैठा हूँ आपके साथ, परेशान नहीं, मैं पकड़ लूंगा। ठीक है। तुमने हमेशा बचाया मुझे इसके कहर से। शर से। अच्छा जी, डैश के ऊपर हमेशा प्यार आता है और डैश से मुझे सख्त नफरत है। मुझे डैश पर हमेशा प्यार आता हाँ। है और मुझे डैश से सख्त सख्त नफरत नफरत है। है। मुझे डैश पे हमेशा प्यार आता है। डैश पर हमेशा प्यार आता है। मुझे दोस्तों पर हमेशा प्यार आता है। ठीक है। और डैश से मुझे सख्त नफरत है। जो पीठ पीछे वार करते हैं उनसे वाह। सख्त नफरत। वेरी गुड। आदि भाई, डैश के ऊपर हमेशा प्यार आता है। कुत्तों पे। अच्छा देख ही रहे, इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? हाँ ठीक है। और डैश से मुझे सख्त नफरत है। बिल्लियों से। ये यार मुझे बिल्लियां नहीं अच्छी लगती। अरे उनको म्यू म्यू करते रहो, ऐसे यूं चलती रहती है बेवकूफों की तरह। नहीं अच्छी। यार बड़ी बुरी बात है। मैं डैश से बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन डैश से मेरी जान जाती है। मैं डैश से बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन डैश से मेरी जान जाती है। मैं सच से बिल्कुल नहीं डरता, आहा। लेकिन सच बोलते हुए जरा जान जाता है। अरे वाह। ठीक है। आदि भाई? मैं मौत से नहीं डरता, उफ। लेकिन उसके ख्याल से मेरी जान जाती है। अल्लाह, वाह। आपकी किताब किताब भी कब आ आ रही रही है? है। किताब आ रही है। हैं? किताब आ हाँ, रही है। किताब आ रही है जी। माशाल्लाह। मौत का डर। मौत का डर। काशी भाई फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में। अच्छा ये है फ्रंट पेज। अरे मौत का कैरेक्टर कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा भाई अगर दो ही घटिया बात है यार। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात तरीका है ये कुछ। है। आप कर रहे हैं तो क्या आप बता कर रहे हैं, मैं पूछ लूं। डैश अगर दो ही हो तो अच्छे लगते हैं। दोस्त अगर दो ही हो तो अच्छे लगते हैं और वो भी डैश हूँ। वेरी गुड। सही ठीक है जी। डैश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन डैश मुझसे कोई नहीं करवा सकता। डैश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन डैश मुझसे कुछ कोई नहीं करवा सकता। प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाह। लेकिन लेकिन डैश मुझसे कोई नहीं करवा सकता। लेकिन डैश मुझसे कोई नहीं करवा सकता। लेकिन जबरदस्ती प्यार मुझसे कोई नहीं करवा सकता। ओए होए, किताब इनकी भी बनती है वैसे। जी आदि भाई? और उस पे दो तस्वीरें होंगी। वक्त के साथ साथ हाँ। डैश बड़ी हो जाती है। वक्त के साथ साथ ये तो बड़ा आसान चले है। और आसान करता हूँ। वक्त के साथ साथ आपकी डैश बड़ी हो जाती है। वक्त के साथ साथ आपकी डैश उम्र। हाँ। ये तो सीधी और नाक सीधी भी, है। नाक भी। नाक कैसे? नाक नाक और कान जिंदगी भर बड़े होते हैं। अच्छा। हाँ, ये इसको पता नहीं था, मैंने बाद में बताया। मैं कहने लगा था सोच। ओ वक्त के नहीं, साथ कुछ साथ। लोगों की नहीं तो कम कुछ भी हो लोगों जाती की है। सोच हमेशा ये, छोटी बिल्कुल होती मैंने भी यही कहा। हाँ, Very मैंने good। हालांकि समझाया काशी मेरे पसंदीदा एक्टर डैश हैं, जबकि पसंदीदा एक्ट्रेस डैश हैं। है। मेरे पसंदीदा एक्टर नोमी भाई हैं, जबकि पसंदीदा एक्ट्रेस जो हैं वो सानिया सईद हैं। वेरी गुड। आदि भाई? मैं जब भी नहीं नहीं, इसका जवाब तो दो। क्या? मैं जब भी- मैं जब भी इसका जवाब तो बेटा। किसका? मेरे पसंदीदा एक्टर डैश हैं। यार मेरा तो नहीं है ऐसा कोई। हैं? मैं तो देखता ही नहीं हूँ। अच्छा चलो तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब पूछो। मैं जब भी ये फिर शो की बात करने लगे। हाँ। नहीं भूल गया मैं। पूछो। मैं जब भी आम खाता हूँ मुझे डैश की याद आती है।
अरे गुठली की। गुटली की याद आती है? हाँ, कि इसमें से गुठली निकलेगी। कुरानदाजी हो रही है। आप बताएं। आमिर भाई की, आमिर भाई कौन? जो आम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा अच्छा। खाएगा क्या? आम? हाँ। अच्छा ठीक है। डैश से मेरी नहीं बनती लेकिन फिर भी मैं उनके साथ डैश कर लेता हूँ। डैश से मेरी नहीं बनती लेकिन मैं फिर भी उनके साथ डैश कर लेता हूँ। हाँ, कुछ दोस्त हैं जिनसे मेरी नहीं बनती लेकिन मैं फिर भी उनके साथ पार्टी कर लेता हूँ। पार्टी कर लेता हूँ, वाह यार। मैं जब छोटा था हाँ, तो मेरी सोते हुए डैश निकल जाती थी। मैं जब छोटा था तो मेरी छोटे होते हुए डैश निकल जाती थी। सोते हुए सोते हुए डैश निकल जाती थी। अम्मी। भाई अम्मी निकल जाती थी। अम्मी कहाँ निकल जाती? अब्बू के साथ कमरे में। भाई इज वेरी रिस्की। सच्चाई पे मबनी वाकया। जी आदि भाई, इसका मैं चाहता हूँ आप इसका भी जवाब देना। मैं कह रहा था जब मैं अब इसका क्या जवाब है? भाई मैं कहता जब मैं छोटा था हाँ। तो मेरी नींद में हंसी निकल जाती थी। अच्छा नींद में हंसी कैसे? आपको कैसे पता चलता है कि आपकी नींद में हंसी निकल गई है? बताओ। हंसी गीली नहीं होती ना। छोड़े। अच्छा जी। अच्छा। एक दफा एक डैश, ये लास्ट है भाई। अच्छा। एक दफा एक डैश मेरे डैश में घुस गया। एक दफा एक डैश मेरे डैश में घुस गया। हाँ, फिर बड़ी मुश्किल से सब डैश हुआ। बड़ी मुश्किल से सब डैश हुआ। हाँ। एक दोस्त गलती से मेरी गाड़ी में घुस अच्छा, गया। गलती वाली तो है ही नहीं, तो खुद ही गलती करती ठीक है, है। एक एक दोस्त गलती से मेरी गाड़ी में घुस गया। फिर बड़ी मुश्किल से सब डैश हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से ये सब डैश हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से ये सब सॉल्व हुआ कि ये मेरी गाड़ी है। वाह। ओके आदि भाई, एक एक दफा एक डैश एक दफा एक गाड़ी वाला एक दफा एक गाड़ी वाला मेरे डैश में घुस गया। एक दफा एक गाड़ी वाला मेरी गाड़ी में घुस गया। मेरी नहीं है, मेरे डैश में घुस गया। अच्छा, एक बार एक आदमी मेरे घर में घुस गया। ओफ ओफ। रिश्ता लेके। फिर बड़ी मुश्किल से सब डैश हुआ। बड़ी मुश्किल से बे संभला है भाई। अच्छा, बड़ी मुश्किल, 1.5-2 घंटे। वेरी गुड सुहेल भाई, वेल डन। क्या बहुत जबरदस्त अच्छा। जवाब दिया वाह, आपने, वाह, वाह, बहुत वाह। उम्दा। वाह, खुद ही कह रहे हैं, वाह वाह वाह। वेरी गुड सुहेल भाई, हम जल्दी से एक सेगमेंट आपके साथ ये खेलेंगे कि हमने आपको दे दिए दुनिया के सारे पैसे। अच्छा, आपने एक फिल्म बनानी है, सही है। ठीक है? उसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। आदि आपको बताएंगे कैरेक्टर्स कौन से हैं। आपने उनकी कास्टिंग करनी है बहुत जल्दी से। आदि भाई फटाफट कैरेक्टर फटाफट फटाफट। 2 हीरो, वेरी गुड। 2 हीरोइन, ओके, हीरोइन 2 विलन 2 6। अच्छा, और एक कैरेक्टर है जिसकी सिर्फ आवाज है। ओए ओए, 7 लोग पूरी दुनिया के पैसे कहीं से भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। बोले 7 लोग। अच्छा, नहीं मैं पूरी दुनिया में क्यों जाऊंगा? मैं अपने बजट को लिमिटाइज करके अच्छी चीज बनाऊंगा। बजट की लिमिट है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके बावजूद। यार ये इसके देखिए ना, बावजूद। वेरी सारा गुड। पैसा घर पे रखोगे बाकी। नहीं हाँ जी, मैं अच्छा जी। 2 हीरो। 2 हीरो। पहले नुमान इजाज नोमान Okay. इजाज और हुमायूं सईद, हमारे सहित नुमान इजाज 2 एक्टर्स, जो 2 हीरो गए। सरवत गिलानी, सरवत गिलानी, यासरा रिजवी, यासरा रिजवी, 2 हीरोइंस हो गई। 2 विलन। 2 विलन मैं खुद सुहेल समीर, ओए दूसरा विलन नैयर एजाज, अरे वाह वाह वाह। एक आदमी जिसकी सिर्फ आवाज है। सिर्फ आवाज। वो होंगे तल्लत साहब। ओए हाय हाय वाह, हाय, वाह। क्या कमाल कर दिया आपने। तो कौन डायरेक्ट करेगा ये फिल्म? 2 डायरेक्टर में से एक में हाँ हाँ, 2 रख लें आप। नहीं, आप 2 भी रख सकते हैं। आप 2 रख ले, आपका इतना ओ। पैसा यार उड़ाओ। सरमद या और एहसन तालिश। सरमद खुसट और एहसन तालिश मिलकर डायरेक्ट करेंगे। फिल्म कहाँ शूट होगी? फिल्म हम शूट करेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। क्या और नाम होगा इस फिल्म का? नाम क्या होगा? अधूरी फिल्म की पूरी कहानी। अरे भाई, ये तो तैयार आए थे बॉस, इनको तो सब पता था। ये कहीं बना ही ना रहे हो। मुझे टेंशन नहीं हो रही मुझे है। भी। मुफ्त में प्रमोशन करके मिल गई। मुझे भी लग रहा है अधूरी फिल्म की पूरी कहानी। कहानी। वेल डन सोहेल भाई, थैंक यू सो मच। आपने तो सारा टाइम निकाला और आप हमारे शो पे आए। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। मैसेज मेरा ख्याल है कि इतने सालों से एक ही मैसेज देते आए हैं कि छोटी छोटी खुशियों को मत मिस कीजिए, बड़ी खुशी के इंतजार में जो है उसको पा लीजिए। जो नसीब में होगा वो मिलके रहेगा, और जो नहीं है उसके लिए उतना थकिए जितनी आपकी हिम्मत है। ओए हाय, क्या बात है। जी आदि भाई। जी जी नहीं, क्या हुआ, आप रो रहे थे? नहीं मैं लेसेस बांध रहा था, सांस फूल गया था। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा। मैं 2 लोग हैं ना हम। अच्छा मैं अच्छा, अभी आप 2 लोग हैं। हाँ। उस वक्त तो ये था कि जी अलग अलग हैं। हाँ, तो अलग अलग 2 लोग ही होते हैं ना। नहीं क्या हो गया आपको? मैं आप 2 कैसे हो गए? हाँ। मैं और मैं। नहीं मैं नहीं भाई। और मैं क्या? तुम हो, मैं हूँ। यार ऐसे नहीं करो, ऐसे ही है बॉस। दुनिया देख रही है भाई। तो मैं अच्छा मैं तो मैसेज। मैसेज
भाई मेरा बस यही मैसेज है कि हमारा ना फिर, तब दोनों की तरफ से तो हमारा हुआ ना फिर। हाँ अब अच्छा, अब मेरा हो गया खाली। आपने कहा कि आप अपना मैसेज दो तो मैं अपना नहीं, मैं मान गया कि अब मैं हाँ, तो तो अब मैंने आप दोनों- बोलना क्या है? आप दोनों का मैसेज करें। हाँ, आप एक हमारा काम बोलो करें, ना। आप अपना मैसेज इनके मोबाइल मोबाइल पे पे भेज मैसेज दें। कर दें, वो हाँ। आपको रिप्लाई कर दें। दोनों का मैसेज एक दूसरे को 3 साल का शो नहीं है। हाँ भाई, जी, अब मेरा हमारा। हमारा यही मैसेज है आप लोगों को। लेकिन मैं क्यों, फिर तुम जो बोलो मैं उस पर क्यों राजी हो जाऊं? तुम अपना ही करो फिर। तो मेरा यही मैसेज है शो के आखिर अच्छा, में। मतलब मैं इतना भी हिस्सा नहीं है मेरा कि तुम मेरे साथ मैसेज दे दो। मैं और फैजान, आई थिंक सो, अच्छा, क्यों फैजान और मैं क्यों नहीं? पहले अपना नाम रखा है ना तुमने, ये होता है सुहेल भाई। क्योंकि मेरा नाम ए से आता है, फैजान तुम्हारा एफ से आता है। तो ये मेरी गलती है। नहीं, फिर ये क्लासरूम थोड़ी कि ए से शुरू हो, तुम बोलो फैजान और मैं। फैजान और मैं आखिर में ये कहना चाहते हैं। अच्छा, आखिर में याद आया हूँ मैं बिल्कुल तुम्हें। मेरे ख्याल से मैं चलो क्या, चलो अब भूल गया मैं सब। नहीं, एक मैसेज जरूरी है। मैं आप कुछ बोलने लगे थे? जल्दी करो, हमें जाना है। जल्दी करो, मैं जाना भी सुबह। अच्छा, घर जाके पिटना ही है आपने, कुछ ज्यादा खास नहीं होना जो आपने घर जाना है, या इज्जत से इसी में बैठे बैठे रहो। अच्छा, जल्दी से क्या जल्दी से मैसेज दे दे। मैसेज यही है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और ये मुझे पता तो नहीं है, लेकिन ये जितने भी आप लोग गैस के पंप शम्प लगा रहे हैं उसका एक स्विच भी होता है, तो मेक श्योर जब आप उसको यूज़ करें तो उसको वापस ऑफ कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये पंप ही आपकी जान ले ले। हम लोग बहुत से ऐसे काम कर लेते हैं गैस की शॉर्टेज में जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। अक्सर लोग सिलेंडर ला के घर में रख लेते हैं, लेकिन वो सिलेंडर कहीं से उनका चेक नहीं हुआ होता, उनकी सेफ्टी चेक नहीं हुई होती। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। सर्दी है, आई नो, गैस नहीं है, ये भी हमें पता है, लेकिन हमने गुजारा करना है और उससे सबसे पहले अपना ख्याल रखें। वेरी गुड आदि भाई, उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो अगली वीक भी ट्यूनिंग कीजिएगा। जाने से पहले काशी भाई हमें कुछ सुनाने वाले। काशी भाई जल्दी आ जाए। जल्दी से क्या सुना रहे काशी भाई? एक सॉन्ग है, जाहिर सी बात है, नज़म तो नहीं सुनाएंगे आप? हेलो, आलमगीर साहब का एक बहुत प्यारा गीत जो उन्होंने हाल ही में अभी दोबारा से गाया। हे, क्या हुआ? ही से हुआ है प्यार का सिलसिला, फूल और खुशबू में क्यों है फासला। मैंने तो कर लिया है मिलने का फैसला, ही से हुआ है प्यार का सिलसिला, फूल और खुशबू में क्यों है फासला। देखो मैं राहों को यूं सजाऊंगा, मौसम कैसे आते हैं ये बताऊंगा। देखो मैं राहों को यूं सजाऊंगा, मौसम कैसे आते हैं ये बताऊंगा। तुम अगर ना आए मैं आ जाऊंगा, मैंने तो कर लिया है मिलने का फैसला, तुम ही से हुआ है प्यार का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जर्निश खान है और मैं आई हूँ मज़ेदार शो पर आदि और फैजान के साथ। बहुत सारा हल्ला गुल्ला हुआ है, बहुत सारा शुगर लगा है, देखना मत भूलिएगा TV1 पर। मजेदार मजेदार, मजे मजे मजेदार, मजेदार मजेदार, द मजेदार शो।